बीजापुर महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ खत्म हो गई है। C60 कमांडो और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 पुरुष और 1 महिला समेत 3 नक्सली ढेर हुए हैं। इस मुठभेड़ में वहीं घटनास्थल से शव के साथ AK-47 और SLR बरामद किया गया। 1 जवान शहीद हुआ, 2 जवान घायल हैं। इलाज जारी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लगे जंगलों में मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको मुठभेड़ से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां फिलहाल मुठभेड़ खत्म हो गई। C60 कमांडो और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला समेत 3 नक्सली ढेर होने की जानकारी सामने आई। साथ ही शव के साथ AK-47 और SLR भी बरामद किया गया। दुखद खबर यह है कि 1 जवान शहीद हुआ, 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं और इनका इलाज जारी है। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं 3 नक्सलियों के ढेर होने की जानकारी। बताते चले कि महीने भर का समय अब बचा हुआ है, 2 महीने का समय, और ऐसे में इन 2 महीनों में जो लक्ष्य तय किया गया है 31 मार्च 2026, उसी के आधार पर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिल रही है और एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 नक्सली ढेर हुए हैं, हथियार भी बरामद किए गए हैं, तो वहीं 1 जवान शहीद होने की जानकारी सामने आई है। साथ ही 2 अन्य जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। जवानों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। और छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला के आरोपी कवासी लखमा जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन कवासी लखमा की रिहाई के समय कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंचे, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी जहां इसको लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है, तो कांग्रेस के अपने तर्क हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा साल भर बाद जमानत पर रिहा हुए। लखमा जैसे ही रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर आए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ ने गाजेबाजी के साथ उनका स्वागत किया। जेल से बाहर आते ही कवासी लखमा ने न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया और खुद को बस्तर की आवाज बताया। दिलचस्प बात ये रही कि लखमा ने जेल में रहते हुए अपने समर्थन में बयान देने पर डिप्टी CM अरुण साव और बीजेपी नेताओं का भी खुले मंच से धन्यवाद किया। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छा लोग होते हैं। तुम्हारा उप मुख्यमंत्री क्या अरुण शाह, वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो उप मुख्यमंत्री है और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि वो ने टीवी पेपर में खुलेआम मेरे समर्थन में बयान दिया था। साथ में प्रत्येक अप्रत्यक्ष बीजेपी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, कांग्रेस के अलावा जनता हो, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन कवासी लखमा के स्वागत में कांग्रेस के बड़े नेता कम ही नजर आए। एक तरफ बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने लखमा को फंसाया, वहीं कांग्रेस इसमें षड्यंत्र का आरोप लगा रही है। अधिकारियों को किसने फिट किया, कैसे उन अधिकारियों ने उनसे हस्ताक्षर करा लिए, क्यों उनको नहीं बताया गया कि फाइल में एक्चुअल लिखा क्या है, ये उनको बताना चाहिए था, स्पष्ट बताना चाहिए था। तो वो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन उनसे, जैसा कि उनका बयान है कवासी लखमा जी का कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिए, मुझे पता नहीं चला, तो इसलिए हमारे सारे लोगों ने ये सोचा कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। कवासी लखमा जी वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। उनका बस्तर सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जनाधार है। आदिवासियों में उनकी विशेष लोकप्रियता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिल के उनको शराब घोटाले में फंसाया था। कवासी लखमा की रिहाई ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। एक और कांग्रेस इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है, दूसरी तरफ लखमा का बीजेपी नेताओं की तारीफ करना और बीजेपी नेताओं का भी लखमा के समर्थन में बयान देना छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में कई नए समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है। रायपुर से NDTV के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट।